हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 के लिए आसान प्रश्नों का अभ्यास सेट 5 प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें कुछ नया करने का प्रयास किया हूं। यहाँ 10 प्रश्न मैं आपको बता दूंगा और 10 प्रश्न आप लोगों के लिए आंसर करने के लिए छोड़ देंगे कि इसमें आप 10 में कितना जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा दोस्तों, और अपना तैयारी को जरूर जांचिए कि आप कितना तैयारी है आपका। देखिएगा, आसान प्रश्नों का अभ्यास सेट 5 अंत में आपके लिए 10 प्रश्न दिया गया है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके लिखिएगा कि आप या उस प्रश्न को देखिएगा कि आप उसमें कितना जानते हैं। क्या 10 का 10 जानते हैं? तो आप सोच लीजिए कि आसान जितने भी प्रश्न हैं उन आसान प्रश्न को आप जान रहे हैं। मैं प्रतिदिन 10 प्रश्न आपको नया दूंगा और 10 प्रश्न मैं जो दूंगा उसका फिर नेक्स्ट डे आंसर मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा, या फिर आप खोज करके आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। तो ये एक नया जो है तरीका, नए तरीके से मैं आप लोगों को 20 प्रश्न यानी 10 तो आपको आंसर के साथ और 10 विदाउट आंसर का मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा प्रतिदिन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है ये आपका रूस है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? और रूस है। इसमें देख लीजिएगा, एक तरफ से कभी कभी क्या होता है ना कि आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोलता है, या इसमें कह देगा कि भारत से बड़ा कौन कौन सा देश है। तो आपको ये 1 से 7 तक कम से कम याद रखना चाहिए। पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये सातों के सात देश आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत आता है। उसके बाद तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा, किस देश की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ये आसान प्रश्नों का सेट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। यानी कि किस देश की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, इजराइल की साझी सीमाएं किन किन देशों के साथ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। यानी 4 देशों को जो है 4 देशों के साथ इजराइल की सीमाएं हैं। कौन कौन? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर का सवाल, ये भी बहुत बार परीक्षा में छपा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से देश हैं? यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये 3 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती को कहा जाता है। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री का नाम कजाकिस्तान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जापान का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का पुराना नाम निप्पन है। उसके बाद 8वां नंबर का सवाल है, किस देश का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है? किस देश का पुराना नाम जो है सैंडविच द्वीप है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये अभी बीपीएससी में भी पूछा था। हम लोग सोचते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी, तो इजी भी रहता है और आप गलत भी इजी ही करते हैं। मैकमोहन लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो एक अध्यारोपित रेखा, सीमा रेखा है। उसके बाद अलास्का किस देश का हिस्सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अलास्का किस देश का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर आप लोगों को 10 प्रश्न ऑलरेडी आंसर के साथ प्रस्तुत किया। अब मैं 10 प्रश्न ऐसे प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिनका आंसर आपको करना है और आप अपने आप को जांचिए कि कितने आसान प्रश्न आप जानते हैं। चलिए देखिएगा आपके लिए टेस्ट। देखिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना तैयार हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? यानी कि देखिए 1 नंबर का सवाल है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है? यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है भारत की जनसंख्या कितनी है, ये आपको आंसर करना है। उसके बाद भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 6ठा नंबर का प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये भी आपको आंसर करना है। उसके बाद 7 नंबर में देखिएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आपको आंसर करना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। उसके बाद भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? ये आपको आंसर करना है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा, 9 नंबर का सवाल कह रहा है, भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और भारत का नवीनतम राज्य, ये देखिएगा ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह का प्रश्न लगातार परीक्षा में छपता है कि भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। और 10वां सवाल है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ये 10 प्रश्न का आंसर आपको करना है। इसमें से ये देखना है कि आप कितना जानते हैं, कितना है दम आप में, इसका आंसर कीजिएगा। ये चूंकि आसान प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए है और प्रतिदिन इस वीडियो में इस तरह के जो सेट है यानी आसान प्रश्नों का अभ्यास सेट में 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और 10 जो है इस तरह से आपको आंसर करने के लिए दे दूंगा। और इसका जो आंसर है निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट कीजिएगा और यदि दिक्कत हो तो आप बताइएगा, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। या फिर जरूरत पड़ा तो मैं इसे वीडियो के माध्यम से भी, या वीडियो में सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नए प्रश्नों को भी देखेंगे। तो प्रतिदिन का एक आप अपने रूटीन में जोड़ लीजिएगा कि इस तरह से 20 प्रश्न आपको यहाँ से लेना ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।